रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनके की मेरिट से कुछ ही नंबर ज़्यादा थे। किसी का पॉइंट में नंबर ज़्यादा है, किसी का 1 2 3 तक नंबर ज़्यादा थे। यहाँ पर ये डेटा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट विश्लेषण मैं आपके लिए करने वाला हूँ। अभी आप जानते हैं हाल ही में सिकंदराबाद का पीईटी सब कुछ खत्म हो चुका है वहाँ पे। तो वहाँ से जो डेटा निकल के आ रहा है और जो दूसरे जोन से डेटा निकल के आ रहा है उसके आधार पर मैं यहाँ पे बात करूंगा। चलिए मैं सीधे सीधे आपको डेटा पर ही लेके चलता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ होगी, उन सभी कैंडिडेट को इससे बहुत हिम्मत मिलने वाली है। जो लोग परेशान हैं होगा या नहीं होगा, डीवी के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं, आप देखना, आप थोड़ा सा मोटिवेट इससे जरूर होने वाले हैं। चलिए मैं आपको सीधे सीधे दोस्तों लेकर के चलता हूँ काम की बात पर। यहाँ पर दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको जो जानना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीवी और मेडिकल की डेट भी आने स्टार्ट हो गई हैं। अभी आपका हुबली वालों का रह रहा है तो उनका होते ही डीवी और मेडिकल की डेट आ जाएगी। तो जिस जिसका भी होता रहेगा सबकी डेट आनी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैं एक नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो ये नोटिफिकेशन क्या कहता है और ये कहाँ का नोटिफिकेशन है, देखिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कितने कैंडिडेट ने इसमें भाग लिया था। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 24,596 कैंडिडेट पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे इसमें, ठीक है। और ये पूरा हो गया इनका पीईटी। अभी आगे क्या बताया गया है कि भाई इनको डीवी और मेडिकल के लिए भी यहाँ पे एक टेंटेटिव डेट दे दी गई है। देखो दोस्तों, टेंटेटिव का मतलब एक संभावित डेट होती है, कोई फाइनल डेट नहीं होती। लेकिन फिर भी जैसा रेलवे का मिजाज है इस समय, तो जल्दी जल्दी अब काम के मूड में है। इलेक्शन भी आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, लिखा हुआ है द टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ डीवी एंड एमई इज फ्रॉम 7 to 23 7/2/2023, यानी कि 7 फरवरी से आपको डेट मिल गई है यहाँ पे। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड पैट आर हियर बाय एडवाइज टू बी रेडी फॉर अटेंडिंग डीवी एंड एमई अलोंग विद रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स। अर्थात ये सब चीज़ देखो जो हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बताई है, ये सारी की सारी चीज़ें वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से इस पर कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ये डेट आनी स्टार्ट हो गई है। तो समझो कि जब जिस जिसका जोन का होता रहेगा सबकी डेट वो आनी स्टार्ट हो जाएंगे जल्द ही। तो देख लेते हैं आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम लोग इस पर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान और खींचना चाहूँगा कि सिकंदराबाद में कितना लोगों ने क्वालिफाई किया है और कितने यहाँ पर डिसक्वालीफाई हो गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा जरा, ये जो मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग आप लोग जानेंगे कि यहाँ पे देखो 1199 कुल कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। देखो ये लिखा हुआ है कैंडिडेट क्वालिफाइड, ठीक। और ये सब कुछ कहाँ का है, सिकंदराबाद का, साउथ सेंट्रल रेलवे का है, ठीक है। 1199 ने क्वालिफाई किया है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि डिस्क्वालीफाई कितने हो गए, तो डिस्क्वालीफाई भी देखते हैं हम लोग। इससे आपको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मिलेगी कि हाँ भाई आप किस लेवल पे हैं, आपको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा डीवी और उसके लिए मेडिकल के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये देखिए, आप इस डेटा को बड़े गौर से देखिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो आपके सामने 1418 लोग कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई, ठीक है, ये नॉट क्वालिफाई हो गए हैं। कहाँ का डेटा है, ये भी वहीं का डेटा है, साउथ सेंट्रल रेलवे का, सिकंदराबाद का। तो अब आप देखो जितने क्वालिफाई हुए उससे ज्यादा लोग डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। यहाँ पर आइए थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, लास्ट तक सारी कहानी आपको बिल्कुल विजिबल हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आखिर मैं आपको किस पॉइंट पर ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमने देख लिया है, डेट देख ली है, क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड देख लिया। अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ इस डेटा पर। तो ये देखो दोस्तों, डेटा जो मैंने बनाया बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए ये। अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे फैक्चुअल समझाने की कोशिश करता हूँ, एक एक चीज़ को ध्यान से आप लोग समझना। एनालिसिस करते हैं हम लोग बहुत ही बारीकी से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जस्ट अ सेकेंड, इसको हम लोग एक बार, हाँ, अब आपको और अच्छे से ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सिकंदराबाद की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर टोटल कॉल्ड कितने बुलाए गए थे, 24,596 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए थे पीईटी के लिए। मैंने नोटिफिकेशन में भी आपको दिखाया था। टोटल प्रेजेंट कितने हुए वहाँ पे, 20,762 लोग वहाँ पे उपस्थित हुए, जिनमें से एबसेंट कितने हुए, 3,834। अब एबसेंट का गेम समझो दोस्तों, ये कौन से लोग एब्सेंट हो रहे हैं, जो पहले हार चुके हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हार नहीं मान रहे
और लास्ट तक डटे रहो, देखना किस्मत के दरवाजे आप लोगों के जरूर खुलेंगे। पहले ही हिम्मत हार जाने से कुछ नहीं होता दोस्तों। अभी भी आप गेम में बने हुए हो, हारना बिल्कुल मत। याद है ना कि माँ बाप का सपना पूरा करना है। खुद से हार जाओगे तो सबसे हार जाओगे, ये बात ध्यान रखना। अंत तक लड़ो, जब लास्ट में कुछ ना हो तब हार मानना, अभी हार नहीं माननी है। तो हिम्मत बनाए रखो, होगा होगा होगा, बाद की बाद में देखेंगे। अभी अपने जो हाथ में है वो करेंगे। करना है ना, वादा करो, करोगे, यस आप करके आओगे। देखो तो पास कितने हो गए यहाँ पे 60%, जो रेशियो जो परसेंटेज आ रहा है 60% के आसपास लगभग पास हो गए हैं। और फेल का परसेंटेज क्या है 40%। तो देखो यहाँ पे 60% पास है, 40% फेल है। थोड़ा सा आगे ध्यान खींचता हूँ, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। आगे ध्यान खींचता हूँ आपको थोड़ा सा और मैं, देखिए जरा क्या मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ। आइए देखो इस डेटा को समझो आप लोग, इस डेटा को भी आप लोग बहुत ध्यान समझेंगे। क्या कह रहा है ये डेटा, बहुत कुछ कहता है डेटा दोस्तों, बहुत कुछ कह रहा है। देखो टोटल कॉल्ड बुलाए कितने गए हैं 21,813। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये मुंबई की, ठीक। टोटल प्रेजेंट कितने हुए 19,641। आधे लोग ये एबसेंट कौन से हुए भाई, बुलाया तो इनको भी गया था ना, एबसेंट क्यों हो गए, क्योंकि हिम्मत हार चुके हैं दोस्तों। आप नहीं हारेंगे, लेकिन हार गए तो भाई साहब देख लो, तो सुनी जाएगी आपसे मेरी। तो देखो ये है पास परसेंटेज 70%, थोड़ा सा पास परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा है बट कोई बात नहीं है। फेल परसेंटेज कितना है 30%, फेल हो गए यहाँ पे लोग। फाइट टिल एंड, अंत तक लड़ना है दोस्तों। यहाँ पर देखो क्वालिफाइड कितने हुए थे 15,204, नॉट क्वालिफाइड कितने हुए 4,257। अब आप देखो क्वालिफाइड है 15,000, 4,000 यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड, एबसेंट भी थे। देखो अपने आप छट रहे हैं लोग, अपने आप छटनी होती जा रही है। एबसेंट थे इतने, नॉट क्वालिफाइड हो गए इतने, ठीक है। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग इसमें डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे दोस्तों, बहुत अच्छे मार्क्स थे, वो डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद। बहुत सारे लोग हर जगह डिस्क्वालीफाई होंगे। तो जो क्वालिफाई कर भी रहे हैं उनमें से भी आप इस बात को समझो, जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज किए हैं उन्होंने कि सर मेरा एनटीपीसी में भी हो चुका है, मेरा एसएससी के इस एग्जाम में जीडी में हो चुका है पिछले वाले में, ठीक है, किसी का सीएचएसएल में हो चुका है, किसी का सीपीओ में हो चुका है सिलेक्शन, किसी का अभी मेरे पास एक मैसेज है एमपी से, बोल रहा है कि मेरा एमपी पुलिस में भी हो गया, अलग अलग स्टेट में जॉब्स निकलती हैं उनमें किसी का हो गया। बहुत सारे लोग अभी बस केवल यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो मामला बहुत बहुत संगीन हो सकता है, बहुत रंगीन हो सकता है। हो सकता है रेलवे को जितने कर्मचारी चाहिए उतने मिल ही ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो आप थोड़ा सा बात को समझ के चलो, चीजें कुछ भी हो सकती हैं, किस्मत के पत्ते दोस्तों कभी पलट सकते हैं, बस आप लोग लास्ट तक लगे रहो, बाकी बाद में देखेंगे। अपना कर्म कर लो, अपना कर्म करके जाना, ठीक। आगे देखो यहाँ पे, चलो ये तो बॉक्स खाली है। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखो तो यहाँ पर अगर आप मेरी बात माने, मैं एक एवरेज ले रहा हूँ, अभी तक जो मैं एवरेज ले रहा हूँ 60% लोग पास कर रहे हैं, 60% लोग पास कर रहे हैं। 3 गुना लिए जाएंगे तो उस हिसाब से 1,80,000, 1,80,000 अभी तक अगर हम ध्यान देखें 60% हम ओवरऑल मान लेते हैं, 1,80,000 के बीच कंपटीशन आएगा। अब आप देखो, तो डरना दोस्तों बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से आपके ध्यान में ये बात ला रहा हूं, जैसे आप पीईटी के लिए घबरा रहे थे कि पीईटी पास नहीं होगा, पास नहीं होगा, पास नहीं होगा, आप में से हजारों लोगों ने पास कर लिया। अभी जिन लोगों को ये लग रहा है कि यार अभी पीईटी तो पास हो गए, क्या पता मेरिट बनेगी या नहीं बनेगी, सोचो वो वक्त सोचो जब आप पैट के लिए तरस रहे थे। अभी आप पैट क्लियर कर गए हो, आप ही हो वो जो पैट क्लियर करके आ गए हो। अभी मेरिट बने ना बने हालात पे छोड़ दो। अभी क्या है, आप लोग जिनका भी पैट क्लियर हो गया है वो डीवी की तैयारी करके रखो, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो। कोई 50-60 हजार रुपए नहीं लगेंगे डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रख लो, बस इतना काम और कर लो मेरे कहने से। डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो भाई, मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखो, बाकी बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बात मानेंगे और ज़रूर मानेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला टॉपिक क्या चाहिए उस पर भी मैं जल्द ही वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। कमेंट कीजिए। लव यू गाइस, बाय। आपका डीवी और मेडिकल आपका बहुत ही अच्छा हो, मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आप लोगों के साथ है। बाय गाइस।